अब देखो ध्यान से, इस सवाल तो 2021 में पूछा हुआ है। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है साइन कॉस में। ऐसा सवाल में क्या देखेंगे, साइन और कॉस में कोई रिलेशन होता है कि नहीं। सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। ये हमको फॉर्मूला याद ही करना है, इसलिए हम पिछला तुमको बता दिया। कैसे हुआ था बता दिया था ना। अब बताना इसमें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये बताना हम इस साइन को इधर भेज देते हैं। इसके पहले प्लस है, उसको दाएं पक्ष में मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये बताना यहाँ क्या बचा, कॉस बचा। कॉस स्क्वायर ए बराबर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। तो ये भी याद कर लेना, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं। तो इसके जगह 2 गुने इसके जगह हम कॉस स्क्वायर ए रखेंगे कि नहीं। अब बटे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कितना बचा 2, कितना आंसर है समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सवाल पूछा हुआ है 2021 के ए मतलब सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। आप ध्यान देना, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है। तो ऐसा सवाल में हमको डायरेक्ट कर देंगे इसमें साइन 90 माइनस कॉस 90 लिखेंगे कि नहीं। साइन 90 का मान तो पता है क्या होता है 1 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 1 में से 1 माइनस 0 बराबर कितना होता है 1। तो ऑप्शन में 1 होगा तो लिख देना, कोई दिक्कत है। अगला बताओ सब समझ में आया। तो अगला बताओ जल्दी। हाँ त्रिभुज ABC में AB बटे वाट, यही सवाल है ना। दिए गए समकोण में त्रिभुज में ABC बराबर इस समकोण त्रिभुज है। क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। AB बराबर AC बराबर वाट। तो इस सवाल हम क्या लिखेंगे ध्यान देना। चलो ये बताइए इसका ऑब्जेक्टिव बताना क्या क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। साइन अल्फा सेक अल्फा सेकेंड में पहला सेकेंड थर्ड सेक अल्फा कॉसेक अल्फा। देखो ऐसा सवाल है, ध्यान देना तुम लोग अच्छे से ध्यान दो। देखो ध्यान से देखो ध्यान, ये क्या समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज हमको पता है ये ऐसा होता है, कोई दिक्कत। हमको अल्फा का कहाँ रखेंगे वो ये दिया हुआ है। क्या दे कितना अल्फा कितना कोण ए बराबर अल्फा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। अब बताना एक बात, हम इसको अल्फा रख देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको 90 करेंगे। अब बताना 90 के सामने वाला कर्ण होता है कि नहीं, नहीं होता है। 90 के अलावा कौन कौन पता है, कौन ए पता है। कौन ए का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। जो कौन हमको पता रहता है उसके सामने वाला कौन पी होता है कि नहीं, बाकी कौन बी होता है कि नहीं। इतना दिक्कत। आप बताता इसमें दिया हुआ ए बी है, तो ए बी क्या है, बी है दिया हुआ है। ये देखिए ए बी बटे ए सी दिया हुआ है। ए बी का मान कितना निकला है बी। अब ए सी कौन है, ए सी यह हुआ एच। अब बताना किस साइन कॉस टेन में या कॉसेक या सेक या कॉट में किसका मान b बाई एच होता है। किसका मान होता है, तो कॉट अल्फा बराबर b बाई एच होता है कि नहीं। तो यही ना मान निकालना है। तो इसमें कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। समझ में आया कि नहीं प्लीज बता, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, वही ना दिया हुआ है। आप बता दो इसको बनाएंगे कैसे, बनाते जाओ। बनाएंगे कैसे, इसका तीसरा ना कर सकते हैं। ई बताना ई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है। सीधा में साइन कॉस टेन होता है कि नहीं। तो हम इसको सेक थीटा को, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है कि नहीं। तो ये बताना हम सेक थीटा के जगह हम 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत। आप बताना प्लस इसको टेन थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करते कि नहीं। नाइस, बहुत अच्छा। साइन थीटा बटे ई होता है कि नहीं। तो इसका तो 1 माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं, होगा। आप बताना इसका क्या होगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा होगा। आप बताएं ई गुना में है 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। आप ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। ये बताना इधर भी नीचा हो गया, गुना है, ऊपर ई गुना हो जाएगा।
आप बताना, इसको a मान लेते इसको क्या मान लेते हैं b, इसको a मान लेते इसको क्या मान लेते हैं b। आप बताना a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला हम तो बीज गणित में बताए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं, नहीं होता है। हम a किसको माने, एक को माने हैं, b किसको माने हैं, साइन थीटा को माने हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब बटे कॉस थीटा होगा कि नहीं, बताओ। हाँ, हार्ड है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ एक का स्क्वायर तो एक ना होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा ना स्क्वायर है क्या। आप बताना, एक बार बताना, आप देखो ध्यान से देखना, हमको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, पहले भी बता। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमको ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेना है, तो ये हम साइन थीटा इधर डाल देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इधर बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बचा कि नहीं। ये तो तुमको फार्मूला याद ही होना चाहिए। यदि बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यदि साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो इसका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। ये तो याद ही होना चाहिए, इसको हम बार बार इसलिए बता तुमको याद हो गया होगा, समझिए। तो ये बताना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मान कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। आप स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, कट गया ऊपर, तो बचा क्या कॉस थीटा। इसको देखो, इसको काटना नहीं, आप ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हुआ, इसको एक लाइन बढ़ाकर कॉस थीटा गुने कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा होगा कि नहीं, तो बचा क्या, कॉस थीटा। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कोई दिक्कत, हार्ड है क्या, नहीं, हार्ड है। नहीं। अब ये सवाल देखना, हमें सवाल दे दिया है tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, हमको क्या 50 डिग्री का मान याद किए थे, नहीं, 10 डिग्री बाद 40 डिग्री का मान याद किए थे, नहीं। जिसका मान याद नहीं किए होंगे। हम पूरक कोण में तुमको बताए थे, पूरक कोण, दो कोण का मान 90 डिग्री होता है कि नहीं, तो बताए थे कि नहीं, दो कोण का मान a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो, यदि इधर भी आप बताना 90, यदि b बराबर 90 माइनस a हुआ कि नहीं, होगा। कोई दिक्कत, ऐसे नहीं निकालते थे। अरे इधर साइन लगाए, इधर भी साइन लगा देते, तो ऐसा हम फार्मूला एक तुमको बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा, ऐसा कुछ बताए थे लास्ट क्लास में, मतलब पिछले क्लास में। इसी प्रकार हमको इधर ही बताना, यहाँ क्या लेना है tan, यहाँ क्या लेना है कॉट, तो हमको ओनली tan का मान पता होना चाहिए, किसका, tan का। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं, होता है। यहाँ थीटा, यहाँ क्या थीटा, यहाँ अल्फा, यहाँ क्या अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ क्या होगा कि नहीं। आप देखना हमको कितना डिग्री लेना है, tan 50 डिग्री का मान लेना है, कितना लेना है tan 50, तो 50 का मान कैसे निकालेंगे, 50 का मान हम 85 को जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तभी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बदल, दोनों का दिक्कत है, ऑप्शन नहीं है, tan का ऑप्शन नहीं है, कट का ऑप्शन है, कट लेंगे, अब इतना ही रहने दोनों का दिक्कत हम बदल लेंगे। tan 90 माइनस 40 हुआ, तो ये बताना 90 माइनस 40, 90 में से 40 कितना बचा, 50 का 50 हुआ। आप एक बताना, यहाँ हो गया, तो इसका जैसे हम tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसका मान कितना होता है, तब cot थीटा का जगह कितना है, 40। इतना हुआ कि नहीं। तो इसी सवाल में हम ऐसे ही नहीं बनाएंगे, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 40 लिख सकते हैं कि नहीं। आप पहले से क्या दिया हुआ है, cot 40, तो इसका क्या होगा 2 cot 40 होगा कि नहीं। आप क्या 2 cot 40 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमको एक चीज़ पता है, cot का उल्टा tan होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बट tan 40 लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये बताओ ना, tan 40, ये बताना हम स्टार्टिंग में किए थे, ये 40 आ रहा है, क्या tan 40 कहीं आ रहा है, यहाँ 40 पे तो होगा नहीं, यहाँ tan 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 40 पे है, यहाँ cot 40 दिया हुआ है, तो ऐसा बनाते तो सही होता, नहीं होता। तो हम इसको एक विधि तो और है ना, हम tan को बदले थे, उसी पर हम किसका बदलेंगे, cot को tan 50 प्लस इसको cot 40 को, ये 40 का क्या 90 माइनस 50 लिखेंगे कि नहीं,
कोई दिक्कत? आप बताना 10 50 प्लस 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये सही, कॉट 90 माइनस 50 डिग्री 10 50 है, 50 50 हुआ 2 10 50 डिग्री, कौन सा होगा? समझ में आया? यदि किसी सवाल में फंस गई है ऐसे तो ऐसे ही आप देखो ध्यान से, ऐसा सवाल कभी आए 17/8 वाला, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमको 2 नंबर में बनाना अभी है नहीं बनाना। तो सबसे पहले कोसेक थीटा का मान क्या होता है? h बाई नहीं पता है? पता है तो ये सब समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं? इसको 90 मान लो, इसको थीटा है तो इसको थीटा मान लो। अब बताना थीटा, इसको h हो गया 90 के सामने h, थीटा के सामने p, बाकी b, कोई दिक्कत? आप बताना h भाई हमको पहले से मान दिया हुआ 17/8, तो इसका कहने का मतलब क्या है? h का मान कितना आया होगा? 17 अनुपाते में आया होगा, लेकिन p का मान कितना आया होगा? 8। तो इस h का मान 17, इसका मान 8 हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? ध्यान देना, h बाई p। आप बताना h बाई p, एक p का मान में 8 हो गया, h का मान कितना हो गया? 8। अब हमको b का मान पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकलेगा। अब b का मान क्या होता है? रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है कि नहीं? h का मान कितना हुआ? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 17 का मान 289। हाँ आगे 200, इस किसका मान निकला? b का हुआ कि नहीं? इसका जगह क्या रखेंगे? 15। हमको किसका मान निकालना है? tan थीटा बराबर p बाई b। p का मान कितना? 8। अब b का मान कितना? 8/15 कहाँ है? यहाँ है। समझ में आया? हल्का ही भारी है। देखो इस सवाल आया है 11 नंबर पर सवाल है, कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? b बाई ए दिया हुआ है। ई क्या है? समकोण त्रिभुज होगा, इसको 90 डिग्री होगा, इसको थीटा मान सकते हैं कि नहीं? तो आप बताना, इसको p हो गया, ये b हो गया, इस 90 के सामने क्या h होगा? अब कोसेक थीटा हमको फार्मूला पता है कि नहीं? h का हम क्या कहते थे? कर्ण कहते थे। कर्ण बटे क्या कहते थे? चलो लंब कहते थे। कर्ण को ही ना h बोलते थे, लंब को ही p बोलते थे ना, कोई दिक्कत? मेरे अनुसार इतना होना चाहिए, फार्मूला होता है, लेकिन इस किताब में इस सवाल में दे दिया गया है b बाई a। कहने का मतलब जो h का मान है ना, उसके जगह b दे दिया है। क्या दिया है? b दे दिया है। आप ध्यान देना, इसको b मान दे दिया है। अब b p की जगह क्या दे दिया है? a मान दे दिया गया है। अब हमको b और a पे, जहाँ h का मतलब हुआ, h का मतलब क्या हुआ? b, और p का मतलब क्या हुआ? a। हमको अब b का मान, आप बताना पाइथागोरस प्रमेय तो सब जानती हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं? आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ये बताओ आधार, हम ऐसा सवाल कभी आया तो हम नाम लिख के ऐसे लिखेंगे ना, b समझ में नहीं आएगा। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है कि नहीं? आप बताना कर्ण, ये जो कर्ण मेरे अनुसार तो h आया था, लेकिन इस सवाल में कितना दिया हुआ है? b। तो b स्क्वायर माइनस लंब का कितना बनेगा? a। इसके आगे कुछ होगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं निकालना है। आधार है ना, ये आधार है ना। आप देखो ध्यान से अच्छे से देखना, हमको मान किसका निकालना है? सेक का निकालना है, सेक थीटा का। आप बताना सेक थीटा का मान क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का मान b बाई h होता है, तो सेक b बाई h, तो सेक का मान कितना होगा? h बाई b। आप बताना h का मान कितना आया है? b, और यहाँ b है, b का मान कितना निकला है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ? कौन नंबर है? ई है कि नहीं? हल्का है कि भारी है? ऐसे ही बनाना है। 2 सवाल और बनाएंगे, छुट्टी देंगे। क्या उसमें बोलो? अब 12 नंबर सवाल है, कॉस थीटा बराबर भाग। कॉस थीटा का मान पहले निकलता क्या है? कोसेक थीटा क्या है? कोसेक।
ये बता साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है कि नहीं? तो ये बताना कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर जाना देख लेना अच्छे से। ये कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत नहीं। अब बताना सबसे पहले ये सवाल यहाँ पे है कि नहीं? तो है, तो इसका आगे नहीं बढ़ेंगे, सीधे सी ऑप्शन। यदि नहीं रहता तो आगे हम कुछ करते चलेंगे, तो कोई दिक्कत। चलो अब अगला सवाल बोलो, 13 नंबर सवाल। देखो ध्यान से, ऐसा सवाल कभी रहे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है 2sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, हमको 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 3 का मान निकालना है। सबसे पहले आप तुम लोगों को देखना है, ये देखना से पहले 2sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ये किस में है? गुना में है। तो गुना के चीज दाएं में भेजते तो भाग में होता है कि नहीं? तो ये बताना sin थीटा बराबर 1/2 होता है कि नहीं? लेकिन हमको सूत्र में पता है sin थीटा बराबर p/h होता है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख सकती हो। तो हम पहले इस पर बना के देख लेते हैं एक बार ना। हम अगला ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते। आप बताना, बाएं में साइन मिला, इसका बाएं में साइन मिला, दाएं दाएं बराबर होगा तो 1/2 बराबर p/h। कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना बाबू, हमको ऑब्जेक्टिव में बनाना है, सब्जेक्टिव में बनाना तो है नहीं है। सब्जेक्टिव में बनाना था तो हम क्या इस सबको मान कितना रख लेते हैं? के। तो इसमें हमको ऑब्जेक्टिव में तुरंत बनाना, हमको पता है के मान ले उतना ही होता, लेकिन के क्यों मानेंगे? नहीं मानते हैं। तो ये बताना, एक बार बताना, हमको शॉर्ट में बनाना है। इस क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं? इसको 90 बोल लेंगे, इसको थीटा रख लेते हैं। कितना मान रख लेते हैं? थीटा रख लेते हैं। थीटा के सामने पी होता है, ई बी होता है, ई एच होता है कि नहीं? इतना में डाउट है अब तक? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बताना, P की जगह क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। H की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ। कोई दिक्कत? हमको B का मान निकालना है। अब B का मान पता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का कितना मान है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 माइनस 1 बराबर √3। तो B का मान कितना निकला? कोई दिक्कत? अब इसी में हमको निकालना है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है, कोई सब्जेक्टिव नहीं बना रहा है। 2 नंबर में हमको 1 नंबर बना है। तो क्या होगा? 2 गुने कॉट थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा का मान p/b होता है। अब tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो b/p का स्क्वायर होगा कि नहीं? प्लस 3 होगा कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है इतना में? आप बताना 3। अब b का मान कितना निकला है? √3 बटे p का मान कितना निकला है? 1 का स्क्वायर 3 गुने प्लस 3 9 प्लस 3 12 हुआ। 12। अब वही सवाल का हमको 2 नंबर पूछना आता है, हम पहले के मानते कि नहीं? मानते। कोई दिक्कत? के मान के बनाते कि नहीं? बनाते। हमेशा के मान बनाना, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल। कोई दिक्कत? इतना बन गया। आप देखो, ऐसा सवाल हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। आप देखो सेक थीटा कितना दिया हुआ है? ठीक है भाई। अब मेरे अनुसार सेक थीटा का मान कितना होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान b/h होता है। इसका h/b होगा कि नहीं? समझ में आएगा? हम इसके 13/12 होगा कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव बना रहा है तो ऑब्जेक्टिव में इसे कर सकते हैं कि नहीं? ई हुआ 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के सामने h होता है। यदि इसको थीटा मान दे, थीटा के सामने p होता है, बाकी भुजा b होता है कि नहीं? यहाँ h का मान 13 निकला, इसका b का मान 12 निकला। आप बताना p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का मान निकालना है। p का मान √h² माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं? बताओ। तब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं? 13 का 169 होगा, 169 होगा। तब 12 का 144 होगा, तब इसका 25 होता है, तब 5। तब p का मान कितना हुआ? 5 का मान कितना हुआ? सॉरी p का मान कितना हुआ? 5। हमको किसका मान निकालना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है? b/p होता है। b का मान कितना निकला? 12/5। ऑप्शन है तो कोई? समझ में आया? हल्का भारी है? आप देखो इस सवाल में, ये ऐसा सवाल यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसमें सेक में, कोसेक में, tan में, कॉट में कुछ मान होगा कि नहीं? हमको देखना है। एक फॉर्मूला तुमको बताए थे, एक किसका मान होता है? ध्यान देना। सबसे पहले हम तुमको बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला बताए थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। गलती है क्या? नहीं। इतना बताए थे कि नहीं? बताओ पहले, ये समझ में आ रहा है? जी। आप बताना तुम, यहाँ क्या है? tan। tan। इस तीनों में tan वाला फॉर्मूला कौन सा आ गया? ई आ गया। तो ई बताना एक बार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। आप बताना बाबू, एक दिक्कत देना, यहाँ पे देखना, यहाँ क्या है? माइनस है। उसको यदि दाएं में भेजते माइनस का प्लस होता है कि नहीं? तो ये बताना हमको, सेक स्क्वायर थीटा होगा और प्लस 1 तो पहले से दाएं में है, ई तो बाएं वाला माइनस है, उधर भेजेंगे तो प्लस होगा। tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? आप बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तब सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर कितना? ए। हल्का बढ़िया। आप देखो ध्यान से, tan थीटा क्या है? tan थीटा है। tan थीटा मान कितना दिया हुआ है? 8/15 दिया है। तो हमको पता है tan थीटा बराबर p बाई बी होता है कि नहीं? p बाई बी का मान 8/15 दिया है कि नहीं? तो 8/15 हमको समकोण द्विभुज पहले बनाएंगे, ऐसे ही जल्दी बनाना है। इसको 90 मानेंगे, 90 के सामने h होता है, इसको थीटा मानेंगे तो p होगा, इसको b होगा। कोई दिक्कत? अब बताना p बाई बी पता है, p का मान कितना निकला है? 8, b का मान कितना निकला है? 15 निकला है। तो h का मान नहीं निकलेगा, दोनों का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट में p स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225 होगा। 225 कितना होता है? 289 होता है। सही है। तो कितना? 17 का स्क्वायर होता है। तब h का मान कितना निकला? 17 हुआ कि नहीं? तो हमको किसका मान निकलना है? cosec स्क्वायर थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना है। चलो इतना ही निकालना है। तब साइन का उल्टा होता है cosec, तब p बाई एच होता है साइन का, लेकिन इसका h बाई पी होगा कि नहीं? बताओ पहले। हल्का कि भाई है? आप बताना h बाई पी, h का मान हम कितना निकाले हैं? 17, p का मान कितना निकाले हैं? 8। तो कौन सा है? ये इसे बनाना है। बन जाएगा टोटल सवाल, बना के लाना।